बड़ी जानकारी। पानीपत हरियाणा के हवा विषैली हुई। हरियाणा के कई जिलों में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। चरखी दादरी 397 AQI दर्ज किया गया। बहादुरगढ़ का जिक्र करें तो 392 AQI है। पानीपत में 347, सोनीपत में 343 और गुरुग्राम में AQI 326 दर्ज किया गया। यानी कि AQI बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। हरियाणा में करीबन जिन जिलों की बात की जा रही है वहां पर 300 के ऊपर AQI दर्ज किया गया। यानी कि अगर अच्छी स्थिति AQI की बात करें तो वो 50 से नीचे होती है और ये कहीं यानी कि तिगुना 4 गुना ज्यादा यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में AQI इस समय हरियाणा में बना हुआ है। यानी कि हरियाणा की जो हवा है विषैली हो गई है, जिससे काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और AQI के बढ़ते लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। और जिस तरह से स्मॉग की चादर छाई हुई है, सुबह और शाम के वक्त निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि विजिबिलिटी पर इसका बेहद ही खराब असर पड़ता है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है AQI लेवल को लेकर, क्योंकि पानीपत का जिक्र करें तो हरियाणा की हवा यहाँ पर काफी ज्यादा विषैली बताई जा रही है। देखिए जया, पिछले 8-10 दिन से यही स्थिति बनी हुई है। जैसे सुबह उठते हैं तो ऐसे ऐसे काला सा वातावरण लगता है क्योंकि स्मोक प्लस थोड़ा सा कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। क्योंकि धूप पूरी तरह निकलती नहीं है, सूरज निकलता है धुंधला सा होता है। वजह वो ये स्मोक और कोहरे का मिश्रण हो गया। पिछले 8-10 दिन से यही स्थिति है। पानीपत की बात आप करें, पानीपत में पीछे कई दिन तक 250, 260, 70, लेकिन आज 347 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 है पानीपत। और दिल्ली NCR के जो जिले हैं, हरियाणा के 22 जिले हैं जया, 22 में 14 जिले दिल्ली NCR में पड़ते हैं और इन 14 जिलों में ज्यादातर में इंडस्ट्री है। लाइक गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर का बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, रोहतक जी और पलवल। यहाँ ये दिल्ली NCR का जो एरिया है 100 किलोमीटर के चारों तरफ दिल्ली के, तो 22 में से 14 जिले हरियाणा के हैं और उनमें ज्यादातर उद्योग है जी। उद्योगों की वजह से देखिए थोड़ी दिक्कत तो होती है और लाखों गाड़ियां, आप देखिए 60 से 70 लाख गाड़ी तो मेरे को लगता है दिल्ली में है। हर शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, बाइक्स बढ़ गई है। तो एक एक्सपर्ट ये वजह भी बता रहे पिछले कई दिनों से इस बार स्मोग और वायु प्रदूषण इसलिए बढ़ा हुआ है। एक तो हवा धीरे चल रही है, हवा तेज नहीं चल रही। जब हवा तेज चलती है तो फिर वो बिखर जाता है, जो एक चादर सी बन जाती है ना। लेकिन हवा की गति धीमी है और दूसरा बारिश नहीं हो रही। बारिश हो तो सारा जो एक चादर सी बनी हुई है एक वातावरण में, जो एक स्मोग और ये कोहरा या ये वायु प्रदूषण जो बना हुआ है, बारिश हो जाए तो ये सारा धुल जाता है, उससे मौसम में निखार आता है। और बारिश भी नहीं हो रही है, हवा तेज नहीं चली, धीमे चली, इस वजह से 8 दिन से दिक्कत है। बताओ 347 आज पानीपत में है, सोनीपत 300 के आसपास है, गुरुग्राम भी 300 प्लस है और चरखी दादरी 397 पे पहुंच गया है, बहादुरगढ़ 392। तो दिल्ली NCR के जो हरियाणा के जिले हैं, खासतौर पे इधर पानीपत करनाल तक दिल्ली NCR के एरिया है। अब तो चरखी दादरी, भिवानी, जींद भी दिल्ली NCR में आ गया। 14 जिले 22 में से हरियाणा के। तो सभी जगह 8-10 दिन से यही हालत है। किसी दिन ज्यादा होता है, किसी दिन कम, लेकिन लगातार वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। आपको तो ग्रैप 3 होता है, ग्रैंड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है, ग्रैप 3 के सिस्टम ये होता है कि आप डीजल की गाड़ी नहीं चला सकते, आप जनरेटर नहीं चला सकते, आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, आप डेमोलिशन नहीं कर सकते, सारे काम चल रहे हैं। और पानीपत नगर निगम में तो कई जगह मैंने परसों भी देखा, ये जब जो स्वीपर होते हैं कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा देते हैं। उनको पता है मनाही, FIR दर्ज होती है, बहुत सारे सख्त कानून है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कमजोर है। लोग अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। इसी हवा में उनको भी सांस लेना है, उनके बच्चों को भी लेना है, तो लोग अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझ रहे, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मौसम ऐसा बना हुआ है तो आप प्रिकॉशंस लीजिए, आप उसमें बढ़ावा मत कीजिए। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आप दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। तो दिल्ली NCR के जो हरियाणा के शहर है, दिल्ली NCR में तो आपका गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, मेरठ भी है, सारा दिल्ली के आसपास का जो 100 किलोमीटर का दायरा है, सब जगह कमोबेश यही स्थिति है, कहीं कम यही ज्यादा। और आज तो चलो संडे था, छुट्टी का दिन था, सुबह कल बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर वही मास्क पहनना पड़ेगा उनको। तो
समस्या बहुत गहराई हुई है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, एक तो बारिश नहीं हो रही, पिछले मेरे को लगता है 1-1.5 महीने से कोई बारिश नहीं हुई है, और दूसरा हवा की गति धीमी है। हवा तेज चले तो ये जो एक चादर सी स्मोक की बनी हुई है, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसको ब्रेक किया जा सकता है। बहरहाल इस पर और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से देखें कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर हवा बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है, AQI स्तर बेहद ही खराब है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।